वरीशा, वरीशा देखो मोहसिन और सादत है। वरीशा देखो देखो मोहसिन और सादत। मम्मी आपने ठीक से देखा तो था ना? हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छी तरह देखा था, वो मोहसिन के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था। तो मम्मा आपको मुझे फौरन फोन करना चाहिए था ना। जहाँ से मेरे तो हवास ही नहीं काम कर रहे थे। इतने अरसे के बाद मैंने अपने भाई अपने देवर को देखा था कि मैं खुशी के मारे बिल्कुल ही पागल हो गई थी। हाँ भाई, मम्मी उस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी कि मारे खुशी के उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। मैम, अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं आपको चाय के साथ मेडिसिन दे दूं? नहीं नाज़रीन, मेरा मूड नहीं हो रहा। मैम क्या हुआ है ऑफिस में? अरे कोई बात नहीं हुई, बस काम का कुछ लोड है। मेरा ख्याल है भाभी जान आप आराम करें, आराम करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं सादत भाई, ये दर्द आराम करने से नहीं जाएगा। बिना ऐसा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं मोहसिन, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मैम मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, प्लीज़ बता दें कि क्या हुआ है ऑफिस में। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। बेटा तुम बीना की बातों को बुरा नहीं मान। अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे बीना मैम की कोई भी बात बुरी नहीं लगी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त इनके अंदर जो जंग चल रही है उसमें वो फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। माशाल्लाह बेटा, इतनी सी उम्र में तुम्हारा इतना दिमाग। अंकल, जब दिमाग उलझ जाए ना तो जुबान अक्सर सूखी हो जाती है और बंदा कुछ भी कह देता है। अब जरूरी नहीं कि जो बंदा आपसे कुछ कह रहा है वो आपकी बेइज्जती ही कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी इज्जत के लिए ही लड़ रहा है। जिंदगी के तजुर्बात ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, कुंदन बना दिया। वैसे बेटा आपने तुम्हारे वालिदैन पे, जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की। वालिदैन? मेरे वालिदैन ने तो मुझे पैदा होते साथ ही इस भरी दुनिया में लावारिस छोड़ दिया था। नहीं, लावारिस किसे कहते हैं? क्या लावारिस वो है जिसके पास रिश्ते ना हो, या फिर लावारिस वो है जिसके पास प्यार करने वाले ना हो? तुमने जिस तरह गैरों के साथ अपने रिश्तों को जोड़ा है, रिश्तों को बनाया है, बल्कि रिश्तों को बुना है, तुम कैसे लावारिस हो सकते हो? तुम्हें तो बहुत चाहने वाले हैं यार। खाम खाई में बच्चे परेशान हो गए। नहीं नहीं अंकल, आई एम फाइन। मैं तो बस बीना मैम के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके पास चली जाऊं। अरे इजाजत कैसी? जाओ जाओ उसके पास जाके बातें करो उससे। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए पहले चाय बना लेती हूँ। यस। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हमजा एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? बोलो। आपके ऑफिस में शूटिंग वगैरह तो ज़रूर होती होगी, कभी बुलाइए ना हमें भी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि काम किस तरह से होता है। हाँ ज़रूर। मोस्टली शूटिंग तो स्टूडियोज़ में हो रही होती है, समटाइम्स आउटडोर भी जाते हैं। करीब में तो कोई शूटिंग नहीं है सच, लेकिन जब भी होगी आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए फिर, अब आपने मुझसे वादा कर लिया। डेफिनेटली, आप परेशान मत हो। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर। अरे बैठो बैठो बैठो, अभी चाय तो कंप्लीट करो, अपनी चाय पियो, और बहुत सारी काम की बातें भी करनी है तुमसे। अच्छा चलिए, थैंक यू।
जिसका नाम है औरत। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे में अगर इन्होंने मजीद सोचा तो वो इन्हें मेंटल ट्रॉमा में ले जा सकता है। इनके लिए आराम और सुकून इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे कैसी बात करते हैं डॉक्टर मोहसिन, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप इन्हें लेकर आइएगा और हम इनका दोबारा चेकअप करेंगे। और ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, ये रेगुलर इन्हें दें। ठीक है डॉक्टर, मैं ले आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज़ बता दें कि क्या हुआ है ऑफिस में। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ज़रूर मेरी किसी बात की वजह से मुझसे खफा हैं। शायद मेरी किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है। अगर ऐसा है तो मैं उनके पास जाके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ। अच्छा, क्या आपको यकीन है सादत साहब इसी पते पर है? कौन? अच्छा, किसी डॉक्टर के घर? ओके ओके, मैं हाँ, आप प्लीज़ मुझे उनका नंबर बता सकते हैं? जी 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 हाँ, 6। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार सादत, वो नाज़नीन और बीना के ताल्लुकात आजकल कुछ कशीदा चल रहे हैं। वो कैसे? वही पुरानी दास्तान, जब बच्चे किसी जिद पे अड़ जाते हैं और बड़े उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। हाँ, लेकिन बात क्या हुई है, मुझे कुछ बताओ तो सही। तुम हमजा इकबाल से वाकिफ हो? हाँ, हमजा इकबाल उसका बॉस है हाल में। सारे फसाद की जड़ वही है। अच्छा, वो कैसे? यार वो हर उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ नजर आती है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाज़नीन ने उस दिन जिक्र किया था मुझसे, हमजा इकबाल के बारे में कुछ कह रही थी। नाज़नीन ने तुमसे हमजा के बारे में बात की है? हाँ, कुछ बता तो रही थी, कुछ कह रही थी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रही, कुछ कंफ्यूज है। यार बीना नाज़नीन को यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमजा एक झूठा इंसान है, उसने कई लोगों को धोखा दिया है और वो कुछ दिनों के बाद नाज़नीन को भी छोड़ देगा। उसे भी छोड़ देगा? हाँ यार, जिस तरह उसने इससे पहले भी कई लड़कियों को छोड़ा है। फिर तो नाज़नीन से बात करनी पड़ेगी। जरूरी है।
यस। मैम आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? फिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे इतना बदजन हो गए हैं? वहम है तुम्हारा, और वैसे भी मैं इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं मैम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन किस बात की वजह से ये मुझे नहीं पता। प्लीज मैम, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दें। नाज़रीन, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये ऑफिस है, ये पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ तुम मुझसे इतने सवाल कर रही हो, और मैं क्यों दूं तुम्हारे सवालों का जवाब? आई एम सॉरी मैम, आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। एक मिनट। मैं जानती थी मैम कि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती हैं। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी इंसान उनसे नाराज होता है जिन्हें अपना कहता है। हम अच्छे कुलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैम नाउ यू प्लीज एक्सक्यूज मी। मम्मी, पहले तो आप हर वक्त दुआएं मांगती रहती थी कि वो मिल जाए, और अब आपको उसके नाम से भी चिढ़ होने लगी है। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे क्या जरूरत है उसे चिढ़ने की, और मैं क्यों उसे चिढ़ूंगी? क्या हर्ज है कि अगर भाई उसे चाहते हैं और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। मैंने तो कोई बुराई नहीं की, मगर तुम जानती हो उस लड़की को अपने खानदान के बारे में नहीं पता। घर से वो भागी हुई है। हमारे माशरे में ऐसी लड़की को किस नजर से देखते हैं, उसको तो खुद नहीं पता वो घर से कब से गायब है। प्लीज मम्मी, ऐसे तो ना कहें। जब तक सच्चाई के बारे में पता ना चले किसी पर इल्जाम तो ना लगाएं। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, माशरे का दस्तूर बता रही। कम से कम भाई के बारे में तो सोचें, उन्हें क्या कहेंगी आप? परीक्षा, जहां ज़ेब को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी है, जिस दिन उसके दिमाग से धोखा देने का भूत उतर जाएगा ना, वो उस लड़की को भी भूल जाएगा। अच्छा, पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं आइंदा उस लड़की का जिक्र इस घर में नहीं सुनूं। समझी तुम मेरी ये बात? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी इंसान उनसे नाराज होता है जिन्हें अपना कहता है। हम अच्छे कुलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लो पानी पियो, और मुझे बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं। वैसे ही सर। नहीं, कोई इतना फूट फूट के ऐसे ही नहीं रोता, कोई तो वजह। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं बताओ। टीना को बुलाओ। नहीं नहीं सर, प्लीज मीना मैम को मत बुलाइएगा। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, और जिसकी जड़ बीना है। Am I right, मिस नाज़िम? पता नहीं सर, लेकिन तो ये बात, मिस नाज़िम एक काम करते हैं, हम दोनों लंच पर चलते हैं। लंच पर? लेट्स गो। रिलैक्स रिलैक्स। मीना, क्या हो गया? खैरियत तो? तुम इतनी परेशान क्यों? मोहसिन, बहुत मुश्किल होता है किसी का दिल तोड़ना। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। बार बार मुझसे पूछती रही कि मैम प्लीज मुझे बताएं, और मैं सिर्फ उससे रूखी बातें करती रही, जिससे वो रोते हुए चली गई।
बीना, वैसे तुमने ये ठीक नहीं किया। अब पता है क्या, हमजा को मौका मिल जाएगा नाज़नीन को तुम्हारी तरफ से बज़दन करने का। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता तुम्हारा नाज़नीन से मिलना जुलना। आपको कैसे पता? इतने अरसे में तुम हमजा को समझ नहीं सके। अरे बाबा, वो पसंद ही नहीं करता तुम्हारा नाज़नीन से मिलना, और वो हर उस शख्स को नाज़नीन से दूर कर देगा जिससे उसे खतरा है। इसका तो ये मतलब हो कि मुझसे डरता है। हाँ, इसीलिए तो ऐसा करेगा। इसका मतलब है मुझे नाज़नीन के साथ साथ रहना होगा, वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। अरे बाबा, मैं हर बार तुम्हें यही बात तो समझाता हूँ, लेकिन तुम हो कि लास्ट मोमेंट पे हर बात गड़बड़ कर देती हो। पता नहीं मुझसे मुझे क्या होता जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तुमने इस किस्से को सवार कर लिया अपने ऊपर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। ओके, टेक केयर। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। हर दफ़ा पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पहले लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, मुझे अपनाते हैं, मुझे यकीन दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर बस ऐसे ही अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो मुझसे बेजार हो गए। पता नहीं उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं भी इंसान, मुझे भी तकलीफ होती, मेरे सीने में भी दिल। पता नहीं क्यों वो मुझे चोट पहुंचाते, क्यों मुझे तकलीफ देते। नाज़नीन, प्लीज़ खुद को संभालिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो सिचुएशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लोग देखे कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा करते हैं। उनमें से बीना भी एक है। मैम, हाँ, वही। क्या मतलब सर? नाज़नीन, तुम जानती हो कि इस उम्र में बीना सोशल आई कैंडी क्यों बनी हुई है? उसकी क्या वजह है? क्या वजह है सर? ताकि तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर अपना मकसद पूरा कर सके। ऐसा मकसद? तुम बहुत भोली हो नाज़नीन। यकीनन उसने तुमसे कहा होगा कि मुझसे रिजर्व रहना। जी। वो इसलिए कि वो तुम्हें मुझसे दूर करके वही करती जो इससे पहले वो उन तमाम लड़कियों के साथ कर चुकी। What? कहां से कहां आ गए। दूर दूर तक तन्हाई के सिवा कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। कहां से कहां आ गए। हर रिश्ता मट्टी में मिल गया। भाभी जान कहां है? बच्चे कहां हैं इस वक्त? मेरे अल्लाह मेरी मदद कर दीजिए।
मुझे भाभी जान से मिलवा दे, बच्चों से मिलवा दे। अगर मोहसिन का फोन बंद आ रहा है तो तुम ऐसे करो कि उसे मैसेज कर दो। वो जब भी फोन ऑन करेगा मैसेज पढ़ लेगा और हमसे कांटेक्ट कर लेगा। चलिए मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। मैंने मैसेज कर दिया है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। अल्लाह करे जल्दी से तुम्हारे चचा जानी से मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह। क्या मोहसिन का फोन है? नहीं ऑफिस से। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ, पार्किंग में हूँ, आ जाओ। क्या हुआ? अच्छा, तो दोनों साथ गायब हुए थे। देखो कैसे बीना की शक्ल उतर गई है तुम्हें देख के। अरे नहीं, किसी काम से आए होंगे। मैं उनसे मिलके कोई जरूरत नहीं है। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? चले? चल रहा है। चलो हम चलें। देख लिया तुमने? बीना तुम्हें देखकर कितनी आग बबूला। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं सर? ये उसकी आदत है। पहले पहले वो बहुत स्वीटी पाए, थोड़े दिनों के बाद उसकी स्वीटनेस जहर से भी ज्यादा कड़वी हो जाए। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैम तो एक बहुत ही ऑनेस्ट खातून है। अच्छा, तो फिर बीना की ऑनेस्टी उस वक्त कहां गई जब उसने तुम्हें घर रहने को कहा था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ये ऑफिस रूल है कि कोई भी अनइन्फॉर्म 3 दिन की छुट्टी करेगा तो चौथे दिन उसे ऑफिस से फायर कर दिया जाएगा। क्या? जी हाँ, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओह गॉड, कैसी सेल्फिश लड़की है। देखा कैसे नजरें फेर के चली गई है। बीना, कसूर उसका नहीं है, तुम्हारा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि नाज़रीन के साथ रूड बिहेवियर मत रखना। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। कम ऑन बीना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, लेकिन ये जो हरकतें तुम कर रही हो मेरी समझ से बाहर है। मैंने क्या गलत किया है? अरे बाबा, मैं तुम्हें समझाया भी था, तुम अपनी रेपुटेशन खराब कर रही हो। तुम क्या समझती हो हमजा ने तुम्हारे बारे में नाज़रीन से अच्छी बातें की होंगी? ये सब हरकतें करके तुम उन बातों पे स्टैम्प लगा रही हो। अगर मुझे बीना की नेचर का अच्छी तरह से अंदाजा नहीं होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया। लेकिन सर वो इतनी बड़ी साजिश मेरे साथ क्यों करेंगी? आखिर क्या इश्यूज हो सकते हैं उन्हें मुझसे? बीना को हर उस लड़की के साथ इशू होता है जो अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट होती है। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर। एग्जैक्टली नाज़रीन, इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या अल्लाह, तेरे नकाबपोश बंदे कैसे कैसे बहानों से धोखा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं,
किस पर यकीन करूं, किस पर ना करूं, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों हाथ धो के उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? बीना, ये उसकी किस्मत है और तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे जो लड़की पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ता हूँ। वो तुम्हें कब पसंद आई? उस दिन जिस दिन उसने मुझे रिफ्यूज किया था, तब मैंने ठान ली थी कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। हमजा, जबरदस्ती के बदले ना निकालो, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ, लेकिन जब कोई लड़की मुझे इनकार करती है तो मेरे अंदर का मर्द मुझे बार बार उकसाता है कि मैं उसे सबक सिखाऊं। ATV सारे रंग हमारे।